दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपने कॉलम साहित्य सोनकर सौमित्र में, जिसके तहत हम अपना राजनीतिक चर्चा करते हैं, राजनीतिक दिग्दर्शन के तहत आज के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बात करना चाहूँगा। और वो भी है कि क्या राजनीति में अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। स्वाभाविक है, आप हाँ में उत्तर दे सकते हैं। कोई भी कार्ड खेला जा सकता है, इसका भी उत्तर आप हाँ में दे सकते हैं। क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को, अपने समर्थकों को, अपनी जनता को, अपने देश को क्या दांव पर लगाया जा सकता है? तो राजनीतिक तरीके से आप उत्तर देंगे कि हो सकता है। और यही खेल आज हमारे भारत में चल रहा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए और मुख्य रूप से शासन सत्ता में जमे हुए लोग एक से नए कार्ड खेल रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि यह देश आज का नहीं है, इस दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यताओं में से है। यहाँ नफरतों का संसार बहुत दिन तक नहीं चला है। यहाँ बांटने की रणनीति भी बहुत काम नहीं आई है। यहाँ एक दूसरे से लड़ाने की राजनीति भी काम नहीं आई है। तो फिर क्यों कि इस समय हिंदू कार्ड के एक से एक नायाब तरीके अपनाए जा रहे हैं। किसी शायर ने बड़े अच्छे ढंग से कहा, और ऐसे ही राजनीतिज्ञों को, नफरत फैलाने वाले राजनीतिज्ञों पर सटीक है कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, अंबर बांटा, मत बांटो इंसान। लेकिन इंसान को इंसान से ही तोड़ने की साजिश पूरी तरह रची जा रही है। अभी सारे परिणाम कुछ सालों में ही इन नफरत फैलाने वाले लोगों को मिला, लेकिन बावजूद इसके भी कि उसमें कौन सबसे आगे है नफरत फैलाने में, अभी भी होड़ जारी है। इसी चीज को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कांवरियों पर सावन लग रहा है कल से, उसके सहारे अपनी कुर्सी बचाने और अपनी दमदारी दिखाने के लिए जो मातृ संगठन आरएसएस है, उसमें पूरी तरीके से संलग्न है। क्या सच यह साबित होगा? दूसरी चीज है कि एक पॉइंट है, मैं उस पॉइंट को बात करके तब अपनी बात करता हूं कि क्या सभी कांवरिये सवर्ण या अन्य वर्णों के भी हैं? सभी सवर्ण तो नहीं है।
क्या सभी संघी या भाजपाई हैं? ध्यान रखने की बात है कि कांवरियों में 90% दलितों पिछड़ों का हिस्सा है। क्या वे भी अपने अपने वर्गों से सामान खरीदेंगे? मतलब उत्तर प्रदेश सरकार से पहले तो ये पुलिस विभाग की तरफ से आया और बाद में सरकार ने भी इस पर मुहर लगा दी। पुलिस ने यह निर्देश जारी किया कि कांवरिये जिस रास्ते से गुजरेंगे वहाँ जितने दुकानदार हैं सब अपने अपने दुकान पर नेम प्लेट लगाएंगे। साफ मतलब है कि मुसलमान अपना नाम डालेगा, हिंदू अपना डालेगा, सिख अपना डालेगा, ईसाई अपना डालेगा और कांवरियों के माध्यम से हिंदू कार्ड को खेला जाएगा। यानी इस बिजनेस को, धंधे को भी हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश जारी है और कांवरियों को भी बांटने की साजिश। चर्चा मैं थोड़ा से बाद में करता हूं। अगला पॉइंट है कि क्या गारंटी है कि मुसलमानों के बाद दलित भी उनके बाद महिलाओं की तोड़ने की साजिश नहीं रची जाएगी? पांचवा पॉइंट, अब तक आरएसएस और जनसंघ और बीजेपी ने जातियों को तोड़ा, अब व्यापार भी तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। छठवां, आरएसएस किसको हटाना चाहता है? मोदी को या जोगी को या दोनों को? आरएसएस गुजरात व गोरखपुर लावी दोनों से खुश नहीं है। वह एक ही साथ दोनों को किनारे लगाने की जुगत में है। सातवां पॉइंट, आरएसएस देश के प्रति चिंतित है और मणिपुर पर भी क्या उसकी शाखा वहां नहीं है? भागवत जी वहां क्यों नहीं गए? मोदी जी वहां क्यों नहीं गए? वहां तो भागवत जी को भी तो जाना चाहिए। आखिर भागवत जी मोदी जी से अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? अगला पॉइंट है कि आरएसएस पूर्ण रूप से मनुस्मृति पर चलने वाला संगठन है और समाज को बरगलाने के लिए वह कुछ भी करता है। इस पक्ष में 1992 के आरएसएस के गुप्त एजेंडे देखे जा सकते हैं। आरएसएस खुद ही हिंदुओं को के लिए जो 16 संस्कार हैं उसका पालन नहीं करता, तो वह मोदी के ईश्वर बनने पर संघ प्रमुख का तंज बहुत मायने नहीं रखता। अंतिम पॉइंट है कि आने वाले समय में मोदी योगी यानी गुजरात और गोरखपुर लाभी दोनों का अंत खुद कर लड़कर ही हो जाएगा और भारतीयता बरकरार रहेगी। इन सारे बिंदुओं से यह प्रश्न खड़ा होता है कि जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति चलाई जा रही है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को परास्त करने के लिए, यह जनहित में कहाँ तक है? मुझे तो नहीं लगता कि यह भारतीय हित में। और जब जब भारतीयता पर, भारतीय संस्कारों पर, भारतीय व्यवस्थाओं पर, भारतीय लोकतंत्र पर और भारतीय सामंजस्य पर और यहाँ तक कि जो भारतीय भाईचारा है
उस पर जब भी आँच आई तब तब व्यवस्थाएं बदली। इस मोर्चे पर पूरा भारतीय जनमानस एक हो जाता है और इसका उत्तर 2024 के चुनाव में सांप्रदायिक रणनीतिकारों को मिल भी चुका है। बावजूद इसके अपने आदत से बाज नहीं जाते। यह जो अभी फरमान जारी हुआ, क्या जनाब ये बताएंगे कि ब्राह्मण की शादी में ब्राह्मण ही बैंड बजाएंगे या राजपूतों की शादी में राजपूत ही बैंड बजाएंगे, या जो सजावट के गमले होते हैं वो राजपूत ही उठाएंगे कि डोली उठाएंगे? क्या आने वाले समय में इसका आप निर्धारण कर सकते हैं? मैंने आपको बता दिया कि पूरे भारत में एवरेज 12 से 13% राजपूत और 3% ब्राह्मण। आप बता दीजिए कि जहां 85% को आप काटिएगा वहां आपका क्या हश्र होगा? कुछ तो सोचिए। बिजनेस बांटना, जातियों में बांटना, नफरत भरना, क्या क्या बातें कही गई आप सभी लोग के सामने। जरूरत तो यह थी कि आम जनता क्या संदेश दे रही है आपको, क्या उस संदेशों में आपको स्थान नहीं मिल रहा है ताकि आपकी राजनीति बरकरार रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस सिर्फ गुजरात लाबी से नाराज है, मोदी से नाराज है, जोगी के पक्ष में। लेकिन इधर ये भी बातें आई है कि आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों लोगों से नाराज है, उसको बुलडोजर राजनीति पसंद नहीं है। इसलिए यह कहना कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ योगी जी को चाह रहा है, यह पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि योगी जी की राजनीति कुछ अपने अलग ढंग की है। अगर ऐसा होता तो उन्हें हिंदू वाहिनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह आरएसएस के किसी भी विंग से आगे आ सकते। उनका एक अलग सोच है और इस सोच को भी अगर वो सांप्रदायिक रंग में और ढालना चाहते हैं तो मुझे तो ये नहीं लगता कि इनके लिए फायदेमंद है। फिलहाल मैंने कह दिया कि भारतीयता सदैव जिंदा रहेगी, आज से नहीं, आदिकालीन से। और भी तमाम सारी बातें हैं। इस देश को बांटने से बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। जब देश के लोगों को लगेगा कि सत्ता शासन हमें बांट रहा है, वह आप ही को बांट देगा और शुरू हो गया है। परिणाम का इंतजार करना चाहिए। इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस आदेश को वापस ले लेना चाहिए। अगर कल इस कांवरिये के लोग, अगर यह लोगों को समझ में हो कि ये सारे के सारे कांवरिये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रभावित हैं या मोदी और जोगी से प्रभावित हैं,
तो यह मुगालता दिमाग से निकाल देनी चाहिए। उस कांवरिये दल में तमाम सारे दलों के लोग हैं और कल वो निर्धारित कर लें कि और भी हम अपने वर्ग के लोगों से ही सामान खरीदें, सामान लें, तो फिर यह फॉरवर्ड लॉबी क्या करेगी, आप सोच सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र सोनकर सौमित्र।